परम शांति, गुड मॉर्निंग। आज फिर समुंदर के किनारे पे थोड़ा सा एक मोटिवेशन वीडियो के लिए सोचा था कि बहुत समय हम लोगों के वीडियो सुनते हैं मोटिवेशन के लिए और ज्ञान सुनते कई बार हम उसको प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पाते, सिर्फ सुनते रहते हैं। जैसे हमने वो शिव पुराण में सुना ना कि भगवान शिव ने जो समुद्र से जो विष निकला तो विष को गले में धारण किया, या कंठ जो है वो नीला बताया, तो विष को जो है उन्होंने गले तक रखा, नीचे हमने उतरने दिया और ना ही सिर पे चढ़ने दिया। तो ये पॉजिटिव बात थी कि जो भगवान शिव थे वो तो अमेजिंग, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, शंकर जी उनके साकारी अवतार। तो आज धरती पे इतना ज्ञान है कि वो हद की बातें हैं, धरती लोक की बातें हैं। और धरती लोक से ऊपर जाने के बारे में कभी ना किसी ने सोचा है, ना ही कोई बताता है। सब लोगों को यही लगता है कि हाँ धरती लोक ही सत्य है और धरती लोक पे ही आपको सब चीज़ों की प्राप्ति होगी, जो करेंगे यही मिलेगा। तो यहाँ धरती लोक पे हम पूरी धरती को जीतने के लिए नहीं आए, ना ही इस धरती के ऊपर हमारा कभी पूरा राज रहने वाला है। तो सत्य से सभी लोग अनजान हैं। आज हमें शिव जी की तरह ही अपनी स्टेज बनानी चाहिए आत्मा की, कि गले से नीचे भले हम कितने का भी ज्ञान सुने, लेकिन जब तक बेहद की बात ना हो तो गले से नीचे नहीं उतरनी चाहिए और ना ही सिर पर चढ़नी चाहिए। क्योंकि हद का ज्ञान सुन के तो धरती लोक पे 198 करोड़ साल हो गए। तो डिसाइड हमें करना है कि कब तक हमें इस धरती लोक पे रहना है, कब तक हमारा मन, बुद्धि और संस्कार इन हद की चीज़ों में रहेगा। तो ये हम तय करेंगे और हमें ये सोचना होगा कि हमें आगे क्या करना है। क्योंकि धरती लोक के मनुष्य हमेशा धरती लोक की ही बात करते हैं, और हम जो बेहद का ज्ञान जो बाबू जी ने हमें दिया, तो बेहद का ज्ञान जो है वो हमेशा बेहद की तरह ही होता है, जो इनफाइनाइट है और जो जिसका कोई तोड़ नहीं है। देखिए मेरे पीछे चंद्रमा दिख रहा है, सूरज और चंद्रमा सामने तो होते हैं, लेकिन दोनों ही के प्रकाश में जीवन और मतलब आसमान जमीन का फेर होता है। तो इसी तरह ज्ञान में भी हद का ज्ञान और बेहद का ज्ञान, उसमें 100% हमेशा से फर्क रहेगा ही नहीं। हम जितना मर्जी पूरी दुनिया के लोगों का ज्ञान सुने तो उसको गले से नीचे उतारने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये हद की प्राप्ति, हद की मनुष्य, हद के लोगों में रहने के लिए है। हम तो बेहद के लिए आए हैं और बेहद के लिए बेहद में ही वापिस जाना है, यही हमारा टारगेट है। तो बेहद में जाने के लिए बुद्धि को बेहद में लाना पड़ेगा, बुद्धि को बेहद की दुनिया में हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा, जीवन का लक्ष्य बदलना होगा और बहुत कुछ ऐसा जो आज तक हम एक एज ए ह्यूमन जीते रहे, हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। हद की दुनिया की बातें सुन के जो है हम थक चुके हैं। भक्ति और शास्त्रों की बात भी एक ब्रह्मांड की और धरती लोक की हद की बातें हैं। तो बेहद की दुनिया के लिए तो बेहद नहीं बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो होता यही है कि हम लोग ज़्यादातर ज्ञान सुनते हैं, फिर कभी किसी का सुनते हैं, कभी किसी का सुनते हैं, कभी चक्रों में फंस जाते हैं, कभी इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। कई बार बापूजी को मैंने पूछा चक्रों बारे में कि चक्रों के बारे में लोग चक्र इम्बैलेंस हो गए हैं, उसको बैलेंसिंग करने जाना है, पास्ट लाइफ के बारे में जानना है। तो बापूजी यही कहते हैं कि पिछले जन्मों को जान के करोगे क्या? पिछले जन्मों की बातें, पिछले जन्मों का जो चीज़ें हो चुकी है, जो पास्ट खत्म हो चुका है, उस पास्ट को जान के हम क्या करेंगे? ये तो और फंसने वाली बात हो जाएगी कि मैंने ये किया था, वो किया था। हमेशा हमें नई शुरुआत करनी चाहिए, फॉर न्यू बिगिनर्स, क्योंकि ये नया जन्म है। हमने पिछले जन्म, ठीक है वो कर्म हमारे साथ चलते हैं, लेकिन हमें उस कर्म को बार बार नहीं देखना।
ना ही कर्म के फल को बार बार याद करना है, क्योंकि हम जितना याद करेंगे उतना ही हम उसी के अंदर फंसते जाएंगे। जितना उसको याद करेंगे उसमें फिर रिपीटेशन होगा। तो अपनी बुद्धि को, अपने मन को इन चीज़ों से हटाना चाहिए और धरती लोक की बातों से आगे निकल के हमें यह जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। पास्ट लाइफ और ये जो हो चुका है उसको भूल जाना चाहिए। इवन हमारे धरती इस जन्म के भी जो हमारे पुराने इस धरती लोक के भी हमारा जो पुराने कर्म थे जो हमने पिछले कई सालों में किए, उसको भी हमें भूलना चाहिए। उसको बार बार याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ों का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये तो जितना याद करोगे उतना बढ़ेगा, सीधी बात है। तो कर्म बंधन खत्म करने के लिए उनको कर्म बंधन को भूलना पड़ेगा। हर दिन एक नई सुबह इसीलिए मिली है कि हम नए कर्म करें, आगे बढ़े, आगे का सोचें, आगे हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, हमारी आत्मा का लक्ष्य क्या है, हमारी चेतना का लक्ष्य क्या है। अपने मन को, कल किसी से बात हो रही थी तो बात यही हो रही थी कि मन की अवस्था को जो है वो सुधारने की बात हो रही थी कि मन को हर सिचुएशन में इस तरीके से सुधार लिया जाए कि क्योंकि मृत्यु के बाद भी मन की अवस्था तो है वो तो फिर भी खराब होती ही होती है, क्योंकि अज्ञानवश हम रहेंगे तो हमारी चेतना की अवस्था खराब होगी तो मन भी खराब होगा। तो मन को सुधारने के लिए, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति को मन को नहीं सुधार पाता। जीवन इसीलिए मिला है कि हम अपने मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों चीज़ों को जीते जी ही हम बदल लें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अपने मन को बदलना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। हर व्यक्ति को इसके ऊपर काम करना चाहिए कि मन को कैसे बदलना है, मन के ऊपर कंट्रोल कैसे पाया जाए। क्योंकि यही होता है ज़्यादातर कि मन को बदलते बदलते वैर, द्वेष और वासना, जो तीन चीज़ें, ये खत्म करते करते मनुष्य का जीवन ही खत्म हो जाता है। और फिर भी मनुष्य का जीवन खत्म होते होते ये चीज़ें खत्म नहीं होती। तो अल्टीमेटली होता ही है कि मन, बुद्धि और संस्कार वही के वही रह जाते हैं और जीवन पर जीवन हम बार बार जन्म लेते रहते हैं और हमारा बार बार जन्म होता रहता है, लेकिन हम अपने मन, बुद्धि, संस्कार को नहीं बदलते। तो इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि धरती लोक पे हमें सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी यही है कि हम अगर अपने मन, बुद्धि या संस्कार नहीं बदल पाए, हम अपने सत्व प्रधान संस्कारों को नहीं निकाल पाए, हम अपने सत्व प्रधान संस्कार जो है उसको नहीं निकाल पाए तो बहुत ही दिक्कत वाली बात होगी। सत्व प्रधान संस्कार हमारे जो थे वो तमो प्रधान क्यों हो गए, इम्पोर्टेंट बात तो ये है। तो ये बातों को हमें समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, कितने जन्मों के पुरुषार्थ के बाद भी हमारे संस्कार नहीं बदले, तो उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। तो सभी लोग जानते हैं कि तमो प्रधान दुनिया है, तमो प्रधान संस्कार बन चुके हैं, मन भी तमो प्रधान बन चुके हैं। तो उसको हमेशा बाबूजी इसीलिए कहते हैं, जब हम इस चीज़ का अनुभूति करते हैं तो हमें बोलने की इच्छा होती है इसके ऊपर कि धरती लोक में वायुमंडल इतना तमो प्रधान हो चुका है कि जब वायुमंडल तमो प्रधान होता है तो फिर हमें हमारा मन, बुद्धि, संस्कार वही तमो प्रधान दुनिया के अंदर आके फिर हम तमो प्रधान के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो मन को, जो बात थी कि मृत्यु के बाद भी अपने मन को समझाना, क्योंकि अल्टीमेटली आप पूरे दिन आपकी मन की जो है वो बकवास ही कहूँगा, क्योंकि वो अच्छा बुरा सब कुछ सोचता रहता है, जो देखता है उसके बारे में बोलता है, जो सुनता है उसके बारे में बोलता है। तो मन की जो बातें हैं वो मन की बातों को हमें मन की बातें और हमारी अंतरात्मा की बातें, ये दोनों ही बातें अलग होती है। तो हमारी अंतरात्मा जब अज्ञान से भरी रहती है तो वो अज्ञान की बात करती है। हमारी अंतरात्मा जब ज्ञान से भर जाती है तो वो ज्ञान का ही डिसीजन लेती है। तो अल्टीमेटली हमने अभी तक किया क्या, अपनी अंतरात्मा को जगाया है ज्ञान अवस्था में या अज्ञान अवस्था में, ये हमें सोचना चाहिए कि हमने अंतरात्मा को किस तरीके से भरा है, क्या मेमोरी उसके अंदर फिट है, किस तरीके से हम उसे जागरूक करते हैं और किस तरीके से जो है हम
उसके साथ खेलते हैं। तो अपनी अंतरात्मा को जगाना, अपने नकारात्मक विचारों को खत्म करना, सत्व प्रधान अवस्था को वापस पाना, मन को बदलना, ये सभी काम तभी हो सकता है जब एक बार रोजाना कोई जो बेहद का ज्ञान हम अपने जीवन में उतारे, धारण करें, उसके ऊपर फोकस करें। सुनो दुनिया की पूरी, लेकिन करो अपनी अंतरात्मा को, क्योंकि हमारी अंतरात्मा ही ये प्रूफ है कि हमारे अंदर उस चीज़ की रिकॉर्डिंग है। तो धरती लोक में कलयुग में आके काफ़ी सारे जन्म हुए और काफ़ी सारी नेगेटिव फीडिंग हमारे अंदर हुई, और इसी के कारण जो है हमारा मन भी और बुद्धि और संस्कार सब तमो प्रधान बनता गया, अंतरात्मा भी तमो प्रधान बन गई। तो सत्व प्रधान बनाने के लिए जो है हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। अपने मन को बार बार बदलने की कोशिश करनी चाहिए, मन के संस्कारों को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। मन के अंदर जो भाव पड़े हैं कारण शरीर में, वो खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए। जब तक ये मामला हटेगा नहीं, नेगेटिव संकल्पों का, विचारों का, ये सब चीज़ें, तब तक जो है हमारा कभी भी परिवर्तन हमारे संस्कारों का नहीं है। चाहे आप कितने चक्र एक्टिवेट करा ले या आप कुछ भी कर ले, रेकी कर लो, हीलिंग कर दो, या कहीं भी चले जाओ, कोई भी, तो अल्टीमेटली हमारी लड़ाई जो है यू वर्सेस यू रहती है, मतलब मैं वर्सेस मैं, क्योंकि हमारा मन और हमारी अंतरात्मा हमेशा से एक दूसरे के साथ उनका कॉन्ट्रोवर्सरी चलता है। क्योंकि मन जो है पिछले संस्कारों को ध्यान लेके आता है और वो फिर वो भाव पैदा करता है हमारे अंदर। और हमारी अंतरात्मा है, अगर वो ज्ञानी है, उससे ज्ञान सुना है, उसका बुद्धि में ज्ञान रहता है, तो वो मन की बातों को काटता है, और अगर अज्ञान में है तो मन की बातों को सच मानता है। तो इसलिए मन और आत्मा की ये जो है मन बुद्धि संस्कारों की आपस में लड़ाइयाँ होती ही है, लेकिन अंतरात्मा जो आखिर में हम परमात्मा से पावर ले लेते हैं, तो परमात्मा गुणों का भंडार है, सत्व प्रधान पावर उन्हीं के पास है। तो उनसे पावर लेने से, उनसे बुद्धि लगाने से, उनसे मन लगाने से जो है हमारी बुद्धि, मन और संस्कार शांति। तो हमारी मन बुद्धि और संस्कारों की बात चल रही थी कि हमारे लाइफ के अंदर जो है मन बुद्धि संस्कारों के अंदर ये लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। तो हमें हमेशा फोकस ये करना है कि हम अपने सत्व प्रधान अवस्था को याद करें, सत्व प्रधान गुण थे उसको याद करें, उसको याद रखें, महसूस करें और उसी के ऊपर फोकस करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे जीवन का लक्ष्य यही है। क्योंकि कुछ पाना और भोगना ये तो धरती लोक के मनुष्य की चाहत होती है, लेकिन जो योगी है, जो बेहद की आत्मा है, वो हमेशा से अपने ओरिजिनल धाम जाना चाहती है, और ओरिजिनल धाम पे जाने के लिए जो है उसे ओरिजिनल संस्कार को इमर्ज करना पड़ता है। तो सत्व प्रधान अल्टीमेटली हमें अपने आप को बनाना होगा। जब तक सत्व प्रधान हमारा मन बुद्धि और संस्कार नहीं बनेगा, तब तक जो है धरती लोक में रहना निश्चित है। इसलिए धरती लोक पे पूरी दुनिया की जो आत्माएं हैं वो काम कर रही है, लोगों को सत्व प्रधान बनाने के लिए नया नया ज्ञान, नए नए कोर्सेज और बहुत सारा धरती लोक का, इस ब्रह्मांड का ज्ञान देती है। तो उनसे ठीक है, उनके ज्ञान से हमें सुनना है, अच्छा लगे तो सुन सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें अपने मन बुद्धि और संस्कार बदल के इस बेहद की दुनिया में, हमें हद की दुनिया से उठ के बेहद की दुनिया में जाना। तो हमारे जीवन का, हमारी चेतना का यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम बेहद की दुनिया में जाएं और बेहद का ज्ञान जो है दुनिया तक फैलाएं, क्योंकि इसी ज्ञान को आगे पहुंचाने के लिए ही हमारा जन्म है। और रही बात सत्व प्रधान की, सत्व प्रधान संस्कार, सत्व प्रधान सकारात्मक विचार हमेशा अगर हम करते रहे, पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, जितना हमारा बढ़ता जाएगा, जितना हम सिचुएशन को एक अपना कर्म का फल मानते जाएंगे, तो हमें हर सिचुएशन हमारी पॉजिटिव होती जाएगी। हमारा बुद्धि बदलना शुरू हो जाएगा, मन बदलना शुरू हो जाएगा। तो संस्कार भले हमारे मन के अंदर पूर्व जन्मों की बातें याद करा दे, लेकिन फिर भी हमें ये बार बार यही सोचना है कि ये आखिरी जन्म है, और ये आखिरी जन्म के अंदर ही हमें बहुत कुछ करके जाना है। तो इसलिए अपने इस जन्म को वेस्ट ना होने दें, क्योंकि अगर ये भी निकल गया तो फिर बचेगा कुछ भी नहीं, फिर नया जन्म, फिर शरीर के बिना। तो ये शरीर इम्पोर्टेंट है, ये जन्म आखिरी है और उसे फाइनल बनाना है।
उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। अपने जीवन का लक्ष्य यही बनाना चाहिए कि बेहद की दुनिया में जाना है, बेहद के ज्ञान से ही परिवर्तन होगा। तो जब तक बापूजी ने बेहद का ज्ञान दिया नहीं, तब तक बेहद की मतलब धरती लोक में भी इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। जब बेहद का ज्ञान आया तो हद का ज्ञान भी बढ़ा, साइंस टेक्नोलॉजी हर चीज़ बढ़ी। तो कहने का मकसद यही है कि जितना हमारे अंदर हमारी चेतना का लक्ष्य बदलता जाएगा, हम फटाफट इस अपने गोल के आगे, अपने गोल को पकड़ के आगे लाइफ में बढ़ेंगे, उतना ही परिवर्तन होगा। तो स्व परिवर्तन का यही नियम है कि उसको पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव शक्तियाँ, तो ये सभी जो शक्तियाँ हैं वो परमात्मा के पास ही होती हैं। और परमात्मा से हम जितना चाहे उतना ले सकते हैं, अनलिमिटेड ले सकते हैं, लेकिन हम खुद लिमिटेड बन के बैठ जाते हैं। तो इसीलिए हर व्यक्ति अनंत है, हर व्यक्ति की आत्मा अनंत है। तो लिमिटेड ज्ञान, लिमिटेड बुद्धि से कुछ नहीं होगा। बेहद के विश्व को बदलना है तो बेहद की बातें सुननी होगी। हर पल, हर सेकंड, हर पल दिमाग में से बेहद ही बेहद होना चाहिए। तभी ये विश्व बदलेगा, तभी हमारा अंदर परिवर्तन होगा, तभी हम जल्दी से जल्दी बेहद की दुनिया में वापस जा पाएंगे, और तभी जो है हमारा मन, बुद्धि, संस्कार बदल जाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है हमारी मन, बुद्धि, संस्कारों को बदलने के बारे में। तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस है, ये हमारी प्रैक्टिस जो है एक सैंपल बनने की है। एक बार एक सैंपल तैयार हो गया तो दुनिया में लाखों सैंपल तैयार हो जाएंगे, और डेफिनेटली ये हो सकता है। इसके लिए हमें किसी की राह देखने की जरूरत नहीं है, खुद ही हम एक सैंपल बनेंगे, क्योंकि हम करेंगे तो ही दुनिया करेगी। तो सीधी सी बात है, स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। तो बहुत सारे वीडियो में बापूजी ने बहुत सारी बातें बताई है, और उस ज्ञान के आधार पे हमें आगे बढ़ना चाहिए, और विश्व को जल्दी से जल्दी परिवर्तन हो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो अपने मन, बुद्धि, संस्कारों को सतो प्रधान बनाने का सबसे पहला जो लक्ष्य है हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए, और उस लक्ष्य के ऊपर काम भी करना चाहिए। जैसे जैसे हमारे अंदर ये शक्तियाँ बढ़ती जाएगी, स्व परिवर्तन अपने आप को ही पता चलेगा, हमारे संस्कार बदलता हमें खुद को ही पता चलेगा, और तभी हमें लगेगा कि बेहद का ज्ञान ही आखिरी ज्ञान है। तो स्व परिवर्तन करके देखिए, और अपने परिवर्तन की बातें आप अपने फैमिली से शेयर करें, कितना परिवर्तन है विचारों में, मन में, संस्कारों में, और इससे जो है उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगा। तो इंस्पिरेशन देने के लिए इंस्पायर्ड होना पड़ेगा, और ऐसे कर्म करने पड़ेंगे, और उससे ही जो है परिवर्तन दिखेगा। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।